दोस्तों नमस्कार। जब से एडीपीओ का नोटिफिकेशन आया है भैया बहुत ज़्यादा उत्साह है, जोश है, जुनून है। जो विद्यार्थी एलिजिबल है वो तो अपने आप की तैयारी में शुरू हो गए हैं, अपने आप को तैयार करने में वो लग गए हैं। वो पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे और फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि सही तरीका है। तो मेंटली आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए। 300 दिन है अभी एग्जाम में, अक्टूबर में परीक्षा है, आप अभी जनवरी के शुरुआती दिनों में हैं। तो करत करत अभ्यास के थोड़ा थोड़ा रोज करके आप उस एडीपीओ के सपने को साकार कर सकते हैं। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको करना है। लीगलोम के प्लेटफॉर्म पर www.joinlegalom.com पर जाकर देखिए, बहुत सारे वहां पर कोर्सेस है एडीपीओ के लिए। फाउंडेशन है, डेली टेस्ट वाला भी है, टेस्ट सीरीज भी है, आपको जीके भी मिलेगा, जीके लाइव भी मिलेगा, जीके रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलने वाली है। मेरा सवाल, जो बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है, वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं कि क्या 10th सेमेस्टर वाले विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं, या सवाल ये होना था कि क्या उन बच्चों को मौका मिल सकता है। देखो, नियम तो ये है कि एडीपीओ की परीक्षा के लिए आपका भैया 10th सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप मिनिमम लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। अभी इनरोलमेंट की उसमें कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। जो पिछले नोटिफिकेशन है उसके आधार पर केवल लॉ की डिग्री होने पर आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। अब 10th सेमेस्टर में मानता हूं कि मई, जून, जुलाई, बहुत से बहुत अगस्त से पीछे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। 10th सेमेस्टर तक सारे यूनिवर्सिटीज की जो गाड़ी होती है, जो बीच में पटरी से उतर जाती है, वो आखिरी में पटरी पर आ जाती है और मई जून के आसपास बच्चों का 10th सेमेस्टर हो जाता है। अब सर सवाल है कि सर फॉर्म कब शुरू होंगे और फॉर्म सर कब खत्म होंगे, और सर परीक्षा तो अक्टूबर में। तो फॉर्म शुरू मेरे हिसाब से अप्रैल मई जून में हो जाएंगे और 1-2 महीने का समय मिलता है। तो क्या सर हम भर पाएंगे? यस सर। आप ऐसा क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि एमपीपीएससी के बाकी नोटिफिकेशन जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक शानदार चीज देखने को मिलेगी। एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप देखना, मैंने केवल लॉ वाला देखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मेरे सामने वो खुला हुआ है। उसकी परीक्षा है 12/7 यानी 12 जुलाई 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है। अब आप ये दिमाग लगाना कि 12 जुलाई परीक्षा की तिथि है, एडमिट कार्ड 2 तारीख को आ जाएंगे। 2 जुलाई को एडमिट कार्ड आ रहे हैं, 12 तारीख को परीक्षा है। तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या होना चाहिए? आपको आश्चर्य होगा जानकर कि फॉर्म आप 17 जून तक भर सकते हैं। हालांकि 17 जून का फॉर्म भरोगे तो आपकी फीस काफी ज्यादा होगी, पेनल्टी आपको देना पड़ेगी, बट 17 जून परीक्षा के 15 दिन पहले आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब एडमिट कार्ड रिलीज होने के 15 दिन पहले आप फॉर्म भर सकते हो। यस, बस पेनल्टी है, बस पैसा लगता है, फॉर्म भरोगे। अरे एडीपीओ की परीक्षा तो 18 अक्टूबर को है। अगर इस फॉर्मूले से देखूं मैं तो इसका मतलब सितंबर मिड तक आराम से आपके फॉर्म भराए जा सकते हैं। और इसका मतलब सितंबर तो हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का 10th सेमेस्टर हो जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करना हो तो आप कर सकते हो। देखो, तैयारी करने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। हाँ, सेल्फ कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी कोचिंग पर ज्वाइन कर रहे हो, बहुत ज्यादा अगर कॉस्टिंग है तो अलग बात है। पर जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है, केवल 5,000 रुपए में आपको सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। नोट्स से लगाकर, गाइडेंस से लगाकर, फाउंडेशन से लगाकर, क्रैश कोर्स से लगाकर, टेस्ट सीरीज से लगाकर, डेली टेस्ट से लगाकर, जीके से लगाकर, लॉ से लगाकर, एवरीथिंग अवेलेबल केवल 5,000 रुपए में। आप जब कोर्स को एक्सप्लोर करोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कितने सारे एमसीक्यू, कितना सारा कंटेंट वहां पर पहले से उपलब्ध है। मतलब रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही क्लासेस की, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। और एक और बात, अगर हमारी 2 बैचेस है मान लो, तो दोनों बैचेस का लाइव एक्सेस आपके पास रहेगा। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग बैच चल रहा है, इवनिंग बैच शुरू होने वाला है, तो मॉर्निंग बैच के विद्यार्थियों को इवनिंग बैच भी मिलेगी, इवनिंग बैच के विद्यार्थियों को मॉर्निंग बैच भी मिलेगी, और जो रिवीजन सेशन अलग से होगा वो तो मिलेगा ही। तो इतनी सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर, और भरोसे का नाम है लीगलोम। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज देश में है, भारत भर में, पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म बंद हो जाते हैं, फैकल्टी चेंज हो जाती है। कहीं पर आपको फैकल्टी दिखेगी जो यूट्यूब पर अलग फैकल्टी है, और अंदर जब आप कोर्स परचेज करोगे तो वहां पर आपको फैकल्टी अलग मिलेगी। मैं चूंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूं तो मुझे पता है। तो आपके सामने एक टीचर है, वही टीचर आपको लॉ पढ़ाएगा, वही टीचर आपके साथ आखिरी तक रहेगा, तो वो ज्यादा बेहतर विश्वास प्रदान करता है। वहां पर आपको ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी मिल सकती है।
जो आपके साथ, क्योंकि टीचर चेंज होने का सवाल नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट है, हम फैकल्टी है, कोई और फैकल्टी रखते नहीं है ना, तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, केवल देखो लॉ पढ़ाना इज नॉट वेरी टफ। अब तो यूट्यूब पर सारे वीडियोस है ही, आप कोई भी सब्जेक्ट आप डाल लो, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा उसका वीडियो। टीचर्स अच्छे हैं, समझा दिया सबने, 2-4 को देख लोगे तो कंप्लीट समझ आ भी जाएगा। लड़ाई अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस बात की नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, देखो यूट्यूब पर हमने सब अवेलेबल करा दिया है। अगर आप बाकी सारे इंस्टीट्यूट का देखोगे तो यूट्यूब पर एवरीथिंग इज अवेलेबल। केवल लॉ का नहीं बोल रहा हूँ, सारे एस्पेक्ट में। आपको हवाई जहाज बनाना हो तो भी शायद आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो मिल जाएगा, बना सकते हो। तो यूट्यूब पर सारी चीजें उपलब्ध है। कोचिंग क्यों जरूरी है? गाइडेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, इन चीज़ों के लिए हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं ताकि भैया हमारा रेगुलर बना रहे, कंसिस्टेंसी बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे। लंबी परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, मतलब 300 दिन पढ़ना है, तो 300 दिन के मोटिवेशन चाहिए रोज का, हमको जुनून चाहिए, हमको हर वीक टेस्ट चाहिए, हमको टारगेट चाहिए, हमको छोटे छोटे टारगेट चाहिए। अच्छा, एक बच्चे का फोन आया कि सर हमको स्ट्रेस फ्री रहना है, आप ऐसा कुछ कर दो। तो मेरा एक कोर्स था एवरीडे एडीपी, मैंने उसके बारे में उसको बताया, बोले सर ये बढ़िया है। स्ट्रेस इस बात का कि सर दिन भर काम करना है, ये करना है, वो करना है, अब क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ये होता है हमारे स्ट्रेसफुल। किताब लेके बैठ जाते हैं, पर कभी लगता है कि वो पढ़ लूँ, फिर लगता है कि वो पढ़ लूँ, फिर लगता है कि यही पढ़ लेता हूँ यार, फिर वो टफ लगता है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो वो पढ़ने बैठता तो है, पढ़ना चाहता तो है, बट कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। इसलिए वो एवरीडे एडीपीओ उन तमाम लोगों के लिए है जो तैयारी कर चुके हैं या सेल्फ करना चाहते हैं। आप अगर हमसे जुड़ेंगे, 3 रुपए दिन का वो कोर्स है, एक दिन के 3 रुपए, रोज आपको सुबह टारगेट मिलेगा और शाम को उसका भैया 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। तो डेली 30 क्वेश्चन अगले 300 दिन तक आप देने वाले हो, तो 9000 एमसीक्यू उस माध्यम से आप दे पाओगे। तो रोज थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये वीडियो केवल इसके ऊपर था कि क्या 10th सेमेस्टर के विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है एमपीपीएससी के बाकी नोटिफिकेशंस को देखते हुए कि 1010% आप दे सकते हैं। देखो चीज़ों की गारंटी नहीं होती है, ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है, लेकिन फिर भी आप खुद से ऑब्जर्व करना चीज़ों को। मैंने बोला एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना, बाकी परीक्षाओं को देखना कि परीक्षा कब है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख विद पेनल्टी विदाउट पेनल्टी क्या है। तो वहां से आपको समझ आने लगेगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एडीपीओ के फॉर्म मई जून के पहले मुझे नहीं लगता है कि आएंगे, क्योंकि एग्जाम अक्टूबर में है, तो उसके फॉर्म मई के आसपास ही ओपन होंगे। जब ओपन होते तो 1-1.5 महीना तो वैसे ही मिलता है, और उसके बाद वो पेनल्टी वाला, वो 3000 की पेनल्टी और वो 25 की पेनल्टी, वो बाद में है वो। तो अगर आपको पेनल्टी देने के बावजूद भी परीक्षा देने को मिल रहा है तो सौदा बहुत सस्ता है, जो परीक्षा 5-5 सालों में आती हो। और इसलिए सौदा सस्ता है क्योंकि आपका 10th सेमेस्टर हुआ है, आपके पास एक मौका है, रिजल्ट आते ही आपके सामने एग्जाम है, क्वालिफाई कर जाओ। बाकी लोग 5-5 साल के इंतजार करते हैं। इसके पहले जो परीक्षा आई थी वो 2016 में आई थी, फिर 2021 में, फिर 2026 में। तो आपसे लकी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं फिलहाल कि 10th सेमेस्टर होते ही उसके सामने एक एग्जाम है और उसके पास अभी से 300 दिन है। वो चाहे तो पढ़ सकता है, चाहे तो कर सकता है, चाहे तो क्वालिफाई कर सकता है, अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो, वो मेहनत करे तो। ठीक है, जीके के लिए बहुत शानदार चीज आने वाली है, मैं अभी इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, पर आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि जीके अगर कहीं से होगा तो वो यहीं से होगा। जीके के लिए बहुत शानदार चीज लीगल होम के प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार।